हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 1 रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एमएसबीटी ओरिएंटेड ही होगा और जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ो। 100% की कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब फर्स्ट है हाइब्रिड कार। तो क्या है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एचईवी combines a conventional internal combustion engine with an electric propulsion system। मतलब क्या हो रहा है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल किसका कॉम्बिनेशन है? इंटरनल कंबशन इंजन का एंड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का। द मेन 3 रीजंस फॉर डेवलपिंग एंड सेलिंग एचईवी कार्स। तो क्या है? सबसे पहले रिडक्शन ऑफ सीओ एमिशंस, रिडक्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैस, टॉक्सिक्स एमिशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ द पावर ट्रेन डायनामिक्स। तो ये 3 रीजन है जिसके वजह से ये एचईवी व्हीकल बनाया गया। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एचईवी इज द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। तो मेन मोस्ट कॉमन फॉर्म एचईवी का कौन सा है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट नीड्स 2 एनर्जी सोर्सेज, द फ्यूल टैंक फॉर द इंजन एंड द बैटरी फॉर द इलेक्ट्रिक मशीन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन का लेवल डिपेंड जो है उसके ऊपर 2 टाइप से एनर्जी सोर्सेज है। एक है फ्यूल टैंक जो इंजन के लिए, दूसरा है बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक मशीन। अभी मेन कंपोनेंट्स हाइब्रिड व्हीकल के कौन से है? तो इंटरनल कंबशन इंजन जो कि पेट्रोल भी हो सकता है या फिर डीजल भी हो सकता है। आईसी इंजन एक्ट्स द मेन सोर्स ऑफ पावर। तो हमें क्या पता चला कि एचईवी व्हीकल्स में मेन सोर्स ऑफ पावर कौन है? इंटरनल कंबशन इंजन। इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इट ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी into mechanical energy. It drives wheel with the help of electricity stored in the battery। मतलब क्या करेगा? वो ट्रांसफॉर्म करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी में स्टोर किया गया इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वो व्हील्स को चलाएगा। इलेक्ट्रिक बैटरी, इट फंक्शन इज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट व्हेनेवर नेसेसरी। इलेक्ट्रिक बैटरी क्या करेगा? उसका फंक्शन है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा और फिर उसको सप्लाई करेगा जब जरूरत है। नेक्स्ट इज इन्वर्टर। हाइब्रिड व्हीकल रिक्वायर अल्टरनेटिंग करंट टू रन, सो एन इन्वर्टर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग द डीसी फ्रॉम द बैटरी टू द एसी फॉर द मोटर। मतलब क्या हो रहा है? हाइब्रिड व्हीकल को क्या जरूरत है? एसी करंट चलने के लिए। तो इन्वर्टर क्या करेगा? बैटरी से जो भी डीसी बनेगा उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। क्या है? जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन ड्रिवन बाय एन एक्सटर्नल पावर सोर्स। मतलब जब भी एक्सटर्नल पावर सोर्स अपने को चाहिए तभी जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अभी क्या है? कंट्रोल मॉड्यूल। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? because it controls the entire operation of the vehicle by synchronizing all the power sources employed। मतलब वो मेन कंपोनेंट है जो सारे कंट्रोल करता है ऑपरेशन। ठीक है, जो भी उसको पावर सोर्सेस एम्प्लॉयड है उसको। अब क्या है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिड कार या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड्स। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव ट्रेन, सेकेंड इज डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव ट्रेन में कौन से आते हैं? पैरेलल हाइब्रिड, सीरीज हाइब्रिड या फिर सीरीज पैरेलल हाइब्रिड और पावर स्प्लिट हाइब्रिड। अब डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में माइक्रो हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड। ठीक है। तो सीरीज हाइब्रिड में क्या है वो देखते हैं। व्हील्स आर पावर्ड ओनली बाय इलेक्ट्रिक मोटर विच ड्राइव्स इट पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बैटरी। मतलब सीरीज हाइब्रिड में जो व्हील को पावर देता है वो व्हील को कौन पावर देता है? इलेक्ट्रिक मोटर। और वो पावर कहां से लेगा? बैटरी से लेगा। आईसी इंजन इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल डज नॉट सप्लाई पावर टू द व्हील्स डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे आईसी इंजन जो है वो डायरेक्टली पावर नहीं देता है। दिस व्हीकल्स नीड लार्ज कैपेसिटी बैटरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईसी इंजन है वो पावर डायरेक्टली नहीं देता है। द सीरीज हाइब्रिड व्हीकल इज मोर एफिशिएंट इन लो स्पीड ड्राइविंग इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप। मतलब ये मोर एफिशिएंट है कहां पे? जहां पे लो स्पीड ड्राइविंग इन्वॉल्व रहेगा। मींस फ्रीक्वेंटली अपने को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। अब ये है लेआउट सीरीज हाइब्रिड व्हीकल के लिए। तो यहाँ से क्लियर पता चलता है कि व्हील्स को पावर कौन देगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ आईसी इंजन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम से भी क्लियर हो गया। नाउ पैरेलल हाइब्रिड क्या हो रहा है? व्हील्स गेट पावर फ्रॉम बोथ द आईसी इंजन एंड द इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब ये केस में पैरेलल में दोनों पावर देता है, आईसी इंजन भी देता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी देता है। इट कैन रिसीव पावर फ्रॉम बोथ द आईसी इंजन एंड द बैटरी साइमल्टेनियसली। मतलब साइमल्टेनियसली दोनों से पावर रिसीव कर सकते हैं। आईसी इंजन सर्व्स एज अ मेन सोर्स ऑफ पावर इन पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल। यहाँ पे आईसी इंजन वो मेन सोर्स है। तो सीरीज में मेन सोर्स कौन था? इलेक्ट्रिक मोटर।
एन इलेक्ट्रिक बैटरी रोल इज ओनली टू सपोर्ट द इंजन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बैटरी का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो इंजन को सपोर्ट करता है। नीड्स अ स्मॉलर कैपेसिटी बैटरी, यहाँ पे स्मॉलर कैपेसिटी ऑफ बैटरी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईसी इंजन जो है वो मेन सोर्स ऑफ पावर है। ब्लॉक डायग्राम से भी क्लियर होता है। देखो ये रहा व्हील्स, तो व्हील्स को कहां से पावर मिल रहा है? इलेक्ट्रिक मोटर एंड आईसी इंजन। देखो ये वाला एरो एंड ये वाला एरो। नाउ है सीरीज पैरेलल हाइब्रिड या फिर पावर स्प्लिट हाइब्रिड। तो क्या बोल रहा है? ये कॉम्बिनेशन है ऑफ सीरीज हाइब्रिड सिस्टम एंड पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम। मतलब जो सीरीज का अच्छाइयां रहेगी उसका कॉम्बिनेशन है एंड पैरेलल का जो अच्छा रहेगा उसका कॉम्बिनेशन है। देखो इट टेक्स द बेस्ट फ्रॉम द बोथ, मतलब सीरीज एंड पैरेलल जो बेस्ट रहेंगे वो लेगा। द लोड ऑन द व्हीकल, इट कैन एक्ट लाइक अ पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल और सीरीज हाइब्रिड व्हीकल। मतलब जैसा लोड रहेगा व्हीकल पे, जैसा लोड आएगा उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा कि वो पैरेलल हाइब्रिड में स्विच करना है कि सीरीज हाइब्रिड में स्विच करना है। द कंट्रोल मॉड्यूल गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल मोड। तो ये सिलेक्शन करने के पीछे किसका हाथ है? कंट्रोल मॉड्यूल का। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? टोयोटो प्रियस, टोयोटो कैमरी, होंडा सिविक। अब डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसा है? तो फर्स्ट है माइक्रो हाइब्रिड। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ व्हीकल हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया माइक्रो हाइब्रिड जो है वो कितने लेवल का है, तो लोएस्ट लेवल का आंसर है। इट कंटेन्स मेनली स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी पे वो डिपेंड, जैसे आगे हमने पढ़ा। योर एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑक्सिलरी बैटरी इज यूज्ड टू क्विकली स्टार्ट अ व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। मतलब क्या कि यहाँ पे जब क्विक स्टार्ट या फिर क्विक स्टॉप चाहिए, तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने क्या बताया कि ट्रैफिक व्हीकल में हमको क्विक स्टार्ट चाहिए, तो वो क्विक स्टार्ट का जो पावर रहेगा वो कहां से आएगा? ऑक्सिलरी बैटरी। ऑक्सिलरी बैटरी मतलब जो मेन बैटरी रहेगी उसके साथ साथ एक दूसरी बैटरी रहेगी, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी बैटरी। तो कॉमन एग्जांपल माइक्रो हाइब्रिड का कौन सा है? महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब माइल्ड हाइब्रिड कैनॉट रन ऑन इलेक्ट्रिक बैटरी अलोन। माइल्ड हाइब्रिड है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी पे रन नहीं कर सकता है। नीड द सपोर्ट ऑफ आईसी इंजन टू रन as the battery used in this vehicle is of small capacity। क्या हो रहा है? माइल्ड हाइब्रिड में बैटरी जो यूज की है वो स्मॉल कैपेसिटी की है, इसके लिए इसको चलने के लिए बैटरी के साथ साथ आईसी इंजन का भी सपोर्ट चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फिर फुल हाइब्रिड, उसका मतलब क्या है? कैन रन ऑन आइदर द आईसी इंजन और द इलेक्ट्रिक बैटरी अलोन एज द बैटरी यूज इन देम इज ऑफ हायर कैपेसिटी। मतलब क्या बोल रहा है? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो बैटरी यूज की जाती है उसको बोलते हैं हम हायर कैपेसिटी का यूज किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे वो आइदर आईसी इंजन पे पूरा चल सकता है या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी पे पूरा चल सकता है। नाउ प्लग इन हाइब्रिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एग्जाम में अगर PHEVS का फुल फॉर्म आ गया तो प्लग इन हाइब्रिड लिखना नहीं। क्या लिखना है? प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके लिए मैंने ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसके साथ ये मार्क किया। देखो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल PHEV, तो ये नोट कीजिए। इसको क्या बोलते हैं हम? प्लग इन हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? इज अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ रिचार्जेबल बैटरीज that can be restored to full charge by connecting a plug to an external electric power source। मतलब क्या बोल रहा है? इसके नाम में ही है प्लग इन हाइब्रिड का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिचार्जेबल बैटरीज यूज होती है और जब भी अपनी बैटरी डिम हो जाए तो हम बैटरी को प्लग करके चार्ज कर सकते हैं, सेम एज अब मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं उस तरह। अब PHEV shares the characteristics of both a conventional hybrid electric vehicle and an internal combustion engine। मतलब ये वाला हाइब्रिड टाइप क्या है कि वो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है। कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी शेयर करता है, इंटरनल कंबशन इंजन का भी करता है। PHEVs have larger all electric range as compared to conventional gasoline electric hybrid। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रेंज है वो हायर है एज कंपेयर टू गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एंड ऑल्सो एलिमिनेट्स द रेंज एनेक्सिटी एसोसिएटेड विद ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकॉज द कंबशन इंजन वर्क्स एज अ बैकअप व्हेन द बैटरीज आर डिप्लीटेड। मतलब क्या बोल रहा है कि ये रेंज एनेक्सिटी मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो उसको चार्ज करना जरूरी है, तो वो एक रेंज हो गया। अगर उसको चार्ज नहीं किया तो वो डिस्चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज एलिमिनेट होता है। क्यों एलिमिनेट होता है? क्योंकि जब भी बैटरी अगर खत्म हो गया तो उस केस में कंबशन इंजन है वो एक बैकअप की तरह काम करता है। अब हाइब्रिड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स कौन से? महिंद्रा, वेरिटो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि द वेरिटो सीडन
is a perfect combination of electric and conventional cars. BMW i8, Volvo XC90 T8। ये एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट हाइब्रिड एसयूवी अक्रॉस इंडियन सॉइल कौन सा था, तो वो है Volvo XC90 T8। अब इसके फीचर्स क्या है? द फीचर्स ऑफ द कार इंक्लूड इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रिसेलिंग रियर सीट्स विथ मसाज एंड वेंटिलेशन फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो उसकी जो रियर की सीट रहेगी वहां पे मसाज एंड वेंटिलेशन के लिए फंक्शंस है। और आगे उसके क्या क्या फंक्शंस है? ऑल्सो ऑफर्स इंक्रीज लेग रूम विथ फुट रेस्ट। मतलब जो पैर रखने की जगह है, वो पैर रखने का जगह जो है ग्रूम, वो काफी अच्छा दिया गया है। तब नेक्स्ट है Lexus LS500H। तो क्या कर रहा है अभी इसके अंदर? आपको ध्यान रखना है ये वाला क्या है, ES बोला कि Lexus LS500H में ES क्या है, तो मीडियम साइज सीडान, LS मतलब फुल साइज सीडान, RX मतलब मिड साइज क्रॉसओवर, NX मतलब कॉम्पैक्ट SUV। ठीक है। टोयोटा इज हेल्ड एज द पायोनियर फॉर द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन कार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी व्हीकल है जो पायोनियर है फॉर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन कार्स, तो टोयोटा कैम्री। अब डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस क्या है एचईवी का? तो उसका वेट है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर। फिर वो डिफिकल्ट है बिल्ड करने के लिए, उसका टोटल प्राइस है वो भी ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इज डन यूजिंग परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मशीन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पाने के लिए परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मशीन यूज करना पड़ता है, इसके लिए इसका एक डिसएडवांटेज। अभी इसके बेनिफिट्स या फिर इसके एडवांटेजेस क्या है? हाई टॉर्क एट लो स्पीड पे ज्यादा पावर देता है। हाई एफिशिएंसी, इसका जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। ठीक है। दूसरा इसका क्या है एडवांटेजेस? इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी, टॉर्क का जो डिलीवरी वो इंस्टेंट है। एनर्जी रिकवरी कैपेबिलिटी, मतलब एनर्जी अगर थोड़ा लॉस हुआ तो इमीडिएटली वो रिकवर भी कर देता है। पुटिंग टुगेदर एन इलेक्ट्रिक मशीन विथ एन आईसी इंजन, तो एडवांटेज मतलब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक मशीन प्लस आईसी इंजन, वो दोनों को हम ऐड करेंगे तो एडवांटेजेस क्या होएगा? तो फर्स्ट एडवांटेज है कि मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट है, कांस्टेंट टॉर्क एंड पावर मिलता है। फिर काइनेटिक एनर्जी जो ब्रेकिंग के टाइम यूज होगा वो रिकवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी रिकॉर्ड कैपेबिलिटी तो वो पता चल गया क्या है, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग इज रिकवर्ड एंड स्टोर्ड इन द हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, एज एन जनरेटर। अब दूसरा क्या है? इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, ये रहा इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी। फिर नेक्स्ट क्या है? बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, नीड्स टू डिसाइड द टॉर्क स्प्लिट between the internal combustion engine and electric machine depending on the driver input and the vehicle operating state। मतलब क्या बोल रहा है कि हाइब्रिड कंट्रोल सिस्टम में जो डिसाइड करना है कि टॉर्क को किस तरह स्प्लिट करना है इंटरनल कंबशन इंजन में एंड इलेक्ट्रिक मशीन में, तो किस पे डिपेंड करता है? ड्राइवर के इनपुट पे या फिर व्हीकल का कौन सा स्टेट में व्हीकल ऑपरेट हो रहा है। ठीक है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है कि इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप। इंजन आइडल मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमारी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी है और वो चालू है, तो दैट इज नोन एज आइडल। तो वहां पे इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज होता है, या फिर टॉर्क का असिस्टेंट मतलब टॉर्क को बूस्ट करने के लिए, या फिर एनर्जी रीजनरेशन, एनर्जी को वापस रीजनरेट करता है। फिर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग में स्विच करना है तो इलेक्ट्रिक ड्राइविंग, या फिर बैटरी चार्जिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग करने के टाइम भी बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं। बैटरी चार्जिंग फ्रॉम द ग्रिड से भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 1.2 पूरा कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का भला और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो और सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए पूरे सिलेबस के हिसाब से तो मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।